और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी जारी है। प्रदेश के कई जिलों में एटीएस का छापा, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी में छापेमारी चल रही है। गाजियाबाद के भोजपुर के कचरीना में एटीएस का छापा देखने को मिला। मुरादनगर, रावली कला और नूरपुर में भी एटीएस ने छापेमारी की है। पीएफआई से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वाराणसी में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर गुप्त स्थान पर इन सभी से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा हनुमान फाटक से भी 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो एटीएस की तरफ से पीएफआई कनेक्शन को लेकर पूरे प्रदेश भर में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और लखनऊ से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, आपके पास आएंगे। सबसे पहले शुभम, आपके पास आते हैं, किन किन जगहों पर एटीएस की तरफ से छापेमारी की गई और अभी तक छापेमारी में क्या कुछ जानकारी एटीएस के हाथ लगी है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 5 से 6 जिले हैं जहां पर एटीएस की टीमें लगातार अपनी छापेमारी कर रही हैं। बताया जा रहा है पीएफआई को लेकर के बड़ा इनपुट एटीएस के हाथ लगा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के इन तमाम जिलों में एटीएस की छापेमारी जारी है। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो अलीगंज के इलाके में एक फोटोकॉपी की दुकान से एटीएस की टीम ने एक व्यक्ति को उठाया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पीएफआई को लेकर के बहुत बड़ा इनपुट बताया जा रहा है एटीएस के हाथ में लगा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के इन जिलों में छापेमारी की जा रही है। और इसके साथ ही साथ यही जानकारी सामने आ रही है एटीएस के सूत्रों के हवाले से कि इन सभी के पास पीएफआई को सक्रिय रखने के तमाम तरह की जो चीजें हैं उसको लेकर के रणनीति अंडर कवर ये लोग बनाते थे और इसके बाद पीएफआई कैसे अंडर कवर अपना काम करती रहे, इस सिलसिले में ये अलग अलग जगहों पर अपना काम कर रहे थे। लिहाजा यह ऐसा ही इनपुट बताया जा रहा है पीएफआई से रिलेटेड एटीएस को मिला, जिसके बाद इन तमाम अड्डों पर, इन तमाम जगहों पर एटीएस की टीमें अपने छापेमारी कर रही हैं। एक व्यक्ति को फोटोकॉपी की दुकान से राजधानी लखनऊ के अलीगंज में स्थित है, वहां से उठाया गया। उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें एटीएस की टीम उस व्यक्ति को ले जाती हुई दिख रही है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम उन तमाम सवालों के जवाब उस व्यक्ति से ले रही है जिसको लेकर के ही ये छापेमारी की गई है, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है जिसको बीते दिनों पीएफआई को पूरे देश भर में बैन किया गया था और उसके बाद भी इस तरह की तमाम चीजें लगातार सामने आ रही थी और जिसके बाद अब यूपी एटीएस की एक बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। बिल्कुल शुभम, यूपी एटीएस की यह बड़ी कार्रवाई। हिमांशु, आपके पास आएंगे। जिन लोगों को एटीएस के द्वारा हिरासत में लिया गया है उन लोगों की पहचान, क्या कुछ जानकारी निकल करके आई है? क्या पहचान उनकी है? क्या कुछ कनेक्शन पीएफआई से रहा है? किस तरह से ये लोग काम कर रहे थे? बैकग्राउंड क्या कुछ इनका रहा है? देखिए, अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये पीएफआई के लिए काम कर रहे थे। एटीएस को ये इनपुट दिया गया था कि तमाम ऐसे लोग हैं जो गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव के अंदर हैं और परवेज जो कि पहले पश्चिमी यूपी का प्रभारी हुआ करता था पीएफआई का, उसके कांटेक्ट में थे और लगातार पीएफआई के लिए काम कर रहे थे। तो उनका एक बड़ा इनपुट एटीएस को मिला था। उसी के तहत देर रात तकरीबन 3 बजे ये कार्रवाई की गई थी। लोकल पुलिस साथ में थी और उसके साथ कलछीना गांव मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, ऐसे में कार्रवाई की गई और वहां से 4 युवकों को पुलिस एटीएस की टीम ने अपनी कस्टडी में लिया है, उनको यहां से लेकर जाया गया है। उसके बाद मुरादनगर के अंदर जो नेकपुर गांव पड़ता है वहां पर भी इसी तरह से कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अब इन लोगों के पास से क्या कुछ सामग्री मिली है, क्या कुछ पीएफआई से जुड़ा हुआ सामान इनके पास से मिला है, वो बात एटीएस के जो उच्च अधिकारी है वो ही बता पाएंगे कि ये लड़के कौन है, किस तरह से काम कर रहे थे, क्या नेक्सस इन्होंने बनाया हुआ था। क्योंकि इतना कंफर्म है, परवेज जो पुराना नाम है पीएफआई से जुड़ा हुआ, उसकी तलाश एटीएस को एक लंबे अरसे से थी और उसको लेकर गाजियाबाद में पहले भी छापेमारी लगातार होती रही है। गाजियाबाद के जो एडिशनल सीपी हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो कुल अगर गाजियाबाद की करें तो 6 लोगों को यहां से जो एटीएस की टीम है वो अपने साथ लेकर गई है। उनको कह सकते हैं डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। अगर उनके पास कोई ऐसे सुराग मिलते हैं, वो पीएफआई के लिए अभी भी सक्रिय है, सदस्य हैं और पीएफआई से जुड़ी जो कार्य है उनको गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। नहीं तो पहले की तरह, जिस तरह पहले डिटेन लोगों को यहां पर किया गया उनको छोड़ दिया जाता है। तो अब ये देखना होगा आज की जो कार्रवाई है एटीएस की, ठीक है क्या कुछ निकल कर पीएफआई के खिलाफ एटीएस की तरफ से ये बड़ी मुहिम चलाई गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। जब से पीएफआई को बैन किया गया तब से पूरे देश भर में एटीएस की तरफ से इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती रही है। फिलहाल हिमांशु और शुभम, आप दोनों का तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदेश के कई जिलों में एटीएस की